फहमीदा, आप आ गए। तुमने बुलाया था, मैं भला कैसे ना आता। ये पूरे 30,000 रुपये और चाहिए हो तो बता देना। बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह जल्द लौटा दूंगी आपको। ये तुम गैरों वाली बातें क्यों कर रही हो? अब मैं तुमसे पैसे वापस लूंगा? मुझे तो गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि तुम रात से अकेले धक्के खा रही हो। मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था जब उनकी तबीयत खराब हुई थी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत घबरा गई थी अम्मी जान की तबीयत और हालत देखकर। देखो, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे बुला लिया करो। आधी रात भी होगी ना तो मैं आने में देर नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बताओ क्या जरूरत है तुम्हारी, मैं उठा सकता हूं तुम्हारे घर का खर्चा, मगर तुमने हमेशा मेरी ख्वाहिश को ठुकराया है। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम नौकरी करो। मेरे होते हुए तुम्हें जरूरत क्या है नौकरी करने की? फहमीदा, तुम मुझे गैर क्यों समझती हो? मैंने हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है दिल से, लेकिन तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। मुझसे वादा करो कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताओगी। मैं अब चलता हूं, माँ जी को देखने जरूर आऊंगा। कैसी हो गुलनाज? मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। सारा दिन हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है, कभी कोई काम ही करवा दिया करो माँ के साथ। अम्मी वो ना एक बात करनी है आपसे, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? अम्मी वो बात ही ऐसी है, मुझे तो आपको बताते हुए डर लग रहा है आप कहीं कुछ उल्टा सीधा ही ना कर दो। भैया आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं अपना तवाज़ुन खो बैठूंगी या उल्टे सीधे की पहचान ही भूल जाऊंगी? अम्मी वो आज सुबह जब मैं अब्बू की चाय देने गई ना तो वहाँ टेबल पे उनका फ़ोन पड़ा हुआ था, और जब मैं चाय रख रही थी तो मेरी नज़र फ़ोन पे पड़ गई और मैंने देखा कि उन्हें फहमीदा खाला की कॉल आ रही थी। क्या? फहमीदा की कॉल जुल्करनैन के फ़ोन पे आ रही थी? जी, मैं खुद भी यही सोच रही थी कि इतनी सुबह सुबह वो क्यों अब्बू को कॉल कर रही हैं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर उसी वक्त अब्बू आ गए और उन्होंने अपना फ़ोन ले लिया। तुम्हें ये बात मुझे उसी वक्त बतानी चाहिए थी। अम्मी मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कहीं आपकी लड़ाई ना हो जाए उनसे। ये तुमने अच्छा नहीं किया बतूल, तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था ताकि रंगे हाथों पकड़ती मैं तुम्हारे बाप को, उसे मुकरने का मौका ही ना मिलता। मगर अब तो वक्त ही गुजर गया, अब कुछ कहूंगी तो कहेंगे बेवार मजबूर औरत के किरदार पे शक कर रही हो, खुद मासूम बन जाएंगे और मुझ पर जहन्नुम वाजिब करार दे देंगे। हाय हाय रुकैया, क्या हो गया है? किसको डांट रही हो? इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? किसी को नहीं डांट रही अप्पा, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ मैं। भाई मुझे भी तो कुछ पता चले, आखिर हुआ क्या है? अप्पा अच्छा किया जो आप आ गई, अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। रोना तो बंद करो, तफसील से पूरी बात बताओगी तो मैं बताऊंगी ना कि क्या करना है। असल में हुआ ये। एक मिनट रुक जा। हाँ चल बतूल, माँ के लिए ना ठंडा ग्लास पानी का लेकर है, जा। क्या हो गया रुकैया? गला तर कर लो आराम से, है फिर पूरी बात तफसील से बताना। अब तुम्हारी बात पूरी सुन के ही जाऊंगी यहाँ से। बतूल जल्दी कर। हाँ तो दाना मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल, दादी का ऑपरेशन चल रहा है, तुम फिक्र मत करो। अम्मी भी ठीक ही हैं। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी।
ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। कहाँ मसरूफ़ हो तुम? मेरा फ़ोन क्यों नहीं सुन रही हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, अम्मी जान का ऑपरेशन चल रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है। जब ऑपरेशन हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। जी ठीक है, मैं बता दूँगी। देखो अगर पैसे कम पड़ जाएं या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के मुझे बता देना। तुम्हारी मदद करके मुझे दिली खुशी होती है। जी ठीक है। अरे क्या जी ठीक है कि रट लगा रखी है। कम से कम मुझसे तो खुलकर बात कर दो। जी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये हुई ना बात। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, मैं शोरूम से फ्री होकर हॉस्पिटल चक्कर लगाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी जान का ऑपरेशन हो गया? जी हो गया है, और अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करेंगे तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। गुलनाज बेटा, तुम चाहो तो घर चली जाओ। मैं हूँ दादी के पास, मैं उनका ख्याल रखूंगी। वैसे भी दुर्दाना के लिए घर पे तुम दोनों इकट्ठे हो गए तो मुझे तसल्ली रहेगी। गुलनाज बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार होकर अपने आप को किसी अजियत में डालो।